सभी प्रथम पीयूसी हिंदी विद्यार्थियों को स्वागत है। हम अपठित भाग में आज स्मशान नामक एक कहानी देखेंगे। इस कहानी को मन्नू भंडारी जी नामक एक लेखिका लिखी है। यह एक प्रसिद्ध कहानीकार है और उपन्यासकार है। सबसे पहले इस लेखिका का परिचय देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। देख लीजिए अब जो मन्नू भंडारी जी का जो परिचय। हिंदी कहानीकार मन्नू भंडारी का जन्म 1931 ईस्वी में मध्य प्रदेश के भानपुरा नामक गांव में हुआ। इनका जो जन्म क्या है 1931 ईस्वी में होता है मध्य प्रदेश के भानपुरा नामक उस जो गांव में। उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर वहीं से एमए की उपाधि प्राप्त की। यह मन्नू भंडारी जी एमए जो परीक्षा को काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ती है। काशी उत्तर प्रदेश की एक सुप्रसिद्ध स्थल है। नई पीढ़ी की महिला कथाकारों में आपका विशिष्ट स्थान है। देख लीजिए नई पीढ़ी यानी कि आधुनिक काल की जो कहानीकारों में लेखिकाओं में इनका नाम क्या है विशेष रूप से आता है। वो भी महिला कथाकारों में से इनका जो नाम विशेष रूप से आता है। इनका जो विवाह हिंदी साहित्यकार श्री राजेंद्र यादव से हुआ। राजेंद्र यादव जी भी क्या है एक प्रसिद्ध साहित्यकार है। इनके जो पिता का नाम है सुख संपत राय भंडारी जी है। इनका पिता का नाम क्या है सुख संपत राय भंडारी जी। और मन्नू भंडारी जी का जो बचपन का नाम है महेंद्र कुमारी। ये क्या है उनका बचपन का नाम है। आपने अपने कहानियों में नारी जीवन की समस्याओं को मार्मिक ढंग से रेखांकित किया है। देख लीजिए यह क्या की है लेखिका नारी जीवन की समस्या महिलाओं की जो समस्याओं को मार्मिक ढंग से यानी कि हृदय को छू लेने वाले मार्मिक मर्म मार्मिक शब्द का क्या है मर्म मर्म यानी कि हृदय मन उसको छू लेने उस तरह लेखिका क्या की है रेखांकित की है। रेखांकित करना लिखना। आपकी रचना शैली संयत और प्रवाहपूर्ण है। इनकी जो क्या है रचना शैली कैसे लिखी है उसके बारे में यहाँ पर लिखा जाता है संयत। संयत शब्द का अर्थ है व्यवस्थित सुव्यवस्थित है और प्रवाहपूर्ण है। जिस तरह नदी बहता जाता है उसी तरह इनकी जो भाषा भी क्या होती है बहती जाती है। भाषा सजीव और आडंबर शून्य है। इनकी जो भाषा क्या है जीवित सजीव और आडंबर शून्य आडंबर रहित जो भाषा क्या है इनकी है। इनके जो प्रमुख कहानी संग्रह कौन कौन से हैं यहाँ पर दिया गया है। मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, एक प्लेट सैलाब आदि इनकी प्रमुख कहानी संग्रह है। इनका जो मृत्यु 2013 में इनका मृत्यु हो जाता है। ये क्या है मन्नू भंडारी जी की थोड़ी बहुत जानकारी। ओके परीक्षा में लेखिका अथवा कहानीकार का जो परिचय लिखिए इस तरह के प्रश्न नहीं आते हैं। फिर भी हमें जो लेखक रहते हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करना जरूरी है। ओके अब इस कहानी में क्या विचारधारा है इसके बारे में यहां पर नीचे दिया गया है। देख लीजिए पहाड़ी मनुष्य का परिचय देते हुए स्मशान से कहता है। पहाड़ी किससे कहता है स्मशान से। इस कहानी में स्मशान और पहाड़ी यह दोनों क्या है प्रमुख पात्र है। एक काल्पनिक कहानी है। यह कल्पना के द्वारा लिखा गया एक कहानी है। लेखिका बहुत ही क्या है मार्मिक ढंग से यहाँ पर इस कहानी को लिखी है। पहाड़ी मनुष्य का परिचय देते हुए किससे कहता है स्मशान से कहता है। क्या कहता है देख लीजिए जीवन की पूर्णता के लिए
वह फिर प्रेम करता है। मनुष्य क्या करता है? अपने जीवन की पूर्णता के लिए वह व्यक्ति बार बार क्या करता है? प्रेम करता है। जीवित रहने की ललक के चलते ही देख लीजिए, मनुष्य के जो मन में क्या होता है? जीवित रहने की ललक होती है। ललक शब्द का अर्थ है तीव्र इच्छा। हर एक व्यक्ति के मन में जीवित रहने की जो इच्छा होती है, जीवित रहने की ललक के चलते ही वह हर वियोग झेल लेता है। हर एक वियोग को, वियोग शब्द का अर्थ है विच्छेद, अलगपन को झेल लेता है। झेलना यानी इसका अर्थ है उनको सहन करना, इस तरह होता है। अगर कोई भी व्यक्ति हमसे दूर होते हैं तो भी हम उसे जितना भी प्यार करें, फिर भी अगर वे अचानक हमसे दूर होते हैं तो भी हम क्या करते हैं? सहन कर लेते हैं। इसका कारण क्या है? हमारे मन में जीवित रहने की ललक होती है, इसलिए व्यक्ति क्या करता है? उस वियोग को झेल लेता है। व्यथा सह लेता है। व्यथा यानी कि दुख, हर एक दुखों को भी सह लेता है, सहन कर लेता है। क्योंकि सबसे अधिक प्रेम तो मनुष्य अपने आप से करता है। देख लीजिए यहाँ पर कारण क्या है? हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को या दूसरे आदमियों को प्रेम नहीं करते। हर एक व्यक्ति सबसे पहले अपने आप को प्रेम करता है। इसलिए उसके मन में क्या होता है? जीवित रहने की जो ललक होती है। प्रस्तुत कहानी में देखिए लेखिका आगे, प्रस्तुत कहानी में मन्नू भंडारी ने इस सत्य को उजागर किया है। ये जो सत्य क्या है? हर एक व्यक्ति अपने आप को प्रेम करता है। इस सत्य को उजागर किया है। उजागर करना यानी कि प्रकाश करना, व्यक्त करना, प्रकट करना। किस माध्यम से? इस कहानी के जो माध्यम से इन विचारधाराओं को लेखिका व्यक्त करती है। मनुष्य की स्वार्थपरता, सुख लोलुपता एवं जीवन की वास्तविकता का परिचय कराने हेतु प्रस्तुत व्यंग्य रचना चयनित है। यह एक व्यंग्य रचना है। व्यंग्य रचना इसका अर्थ है कि नीचा दिखाने के जो उद्देश्य से किसी व्यक्ति को क्या करते हैं हम लोग? उसको विपरीतार्थक बोधक शब्द कहते हैं, यानी कि उसको नीचा दिखाने के लिए उसे व्यंग्य करते हैं। चुभन की जो बातें करते हैं वह क्या है? व्यंग्यात्मक। यहाँ पर क्या है? मनुष्य की स्वार्थपरता। देखिए यहाँ पर मनुष्य, हर एक व्यक्ति क्या है? स्वार्थी रहता है। आप लोग बोल सकते हैं नहीं सर मैं स्वार्थी नहीं हूं, फिर भी उसके मन में कुछ न कुछ स्वार्थपरता होती है। सुख लोलुपता, देख लीजिए, सुख लोलुपता। लोलुपता शब्द का अर्थ लालच, सुख पाने की लालच उसके मन में होता है। एवं जीवन की वास्तविकता का परिचय, जीवन का अर्थ क्या है, जीवन की जो वास्तविकता क्या है उसको समझाने के लिए इस पाठ को यहाँ पर रखा गया है। ओके, अब हम पाठ को देखेंगे। यह एक बहुत ही आकर्षित कहानी है। ध्यान से सुनते जाइए और अपनी पुस्तक देखिए। रात के 10 बजे होंगे, रात 10 बजे शायद समय। स्मशान के एक और स्मशान, शायद आप लोग देखे होंगे या न देखे होंगे। अगर देखे नहीं हो तो अगर अवकाश हो तो देख लीजिए। ओके, बाद में वो आपकी मन की बात है। स्मशान के एक और, स्मशान के एक तरफ, एक और इसका अर्थ है एक तरफ। डोमने, डोम शब्द का अर्थ है एक जाति विशेष। डोम शब्द का अर्थ क्या है? एक जाति विशेष है। इनके जो स्मशानों में रहने वाले लोग, उनको हम हिंदी में डोम कहते हैं। डोमने बेफिक्री से नहीं, बिना फिक्र के, आराम से। देख लीजिए, हम लोगों को वहां पर रहना नहीं होता है, लेकिन एक विशेष जाति के लोग वहां पर रहते हैं। वे उसमें से एक व्यक्ति
दो मने बेफिक्री से खाट बिछाते हुए, सोने के लिए रात हो गई थी तो सोने के लिए खाट बिछाते हुए कबीर के दोहे की ऊंची तान छेड़ दी। कबीर की दोहे की ऊंची तान शब्द का क्या है? संगीत का जो स्वर एक कबीरदास के दोहे को वह बताने लगता है। कौन बताने लगता है? डोम नामक डोम, एक जाति विशेष के लोग। छेड़ दी कि बोलने लगा। तो क्या है देख लीजिए यहाँ पर कबीरदास जी के दोहे। जेही घट प्रेम न संचरई, जेही घट प्रेम न संचरई, सोई घट जान मसान। देख लीजिए कितना सुंदर है जो दोहे यहाँ पर बताया जा रहा है। जेही घट, जिसके जो हृदय में, देख लीजिए जेही शब्द का अर्थ है जिसके, घट शब्द का अर्थ है हृदय मन, जिसके जो हृदय में प्रेम का संचार नहीं होता है, तो जिसके हृदय में प्रेम की भावना नहीं होता है, तो सोई घट जान मसान। सोई शब्द का अर्थ है हृदय का जो कंपन, उसका जो हृदय, उसका जो जान, उसका जो जीव क्या है? मसान के समान है। मसान स्मशान, स्मशान के समान है। इस तरह कबीरदास जी के दोहे को वह छेड़ दी। छेड़ने यानी कि बोलना, बेफिक्री से आराम से वह खाट बिछाते हुए बोल रहा था। आगे, स्मशान का दिल भर आया। इस जो दोहे को कौन सुना? स्मशान। देख लीजिए यह एक कहानी है तो स्मशान कैसा सुना करके आप लोग प्रश्न मत पूछिए। यह एक कहानी है, उसी तरह हमें सुनना होगा। स्मशान इस दोहे को सुनता है तो देख लीजिए, सुनते ही उसका जो दिल भर आया। दिल भर आना, शोकाकुल होना। देख लीजिए यहाँ पर दिल भर आना, इसका अर्थ है शोकाकुल होना। शोक आकुल यानी दुखित होना। इसका अर्थ है, देख लीजिए, एक सर्द आह भरकर, तब क्या करता है? देख लीजिए, एक सर्द आह भरकर उसने पहलू में खड़ी पहाड़ी से कहा। उसने यानी कि स्मशान ने एक सर्द यानी कि ठंडा, आह भरना। देख लीजिए यहाँ पर आह भरना यानी कि दुखित होकर। उसने इसका अर्थ है स्मशान ने पहलू में खड़ी, उसके बाजू में खड़ी। पहलू इसका अर्थ है बगल में, बाजू में कौन खड़ी थी? पहाड़ी खड़ी थी। उससे कहा। देख लीजिए यहाँ पर स्मशान और पहाड़ी, इन दोनों के बीच में संवाद होता है। आगे देख लीजिए, अब स्मशान किससे कहने लगती है? पहाड़ी से कहने लगती है। क्या कहती है? देख लीजिए, मैं इंसान को जितना प्यार करता हूं। कौन बोल रहा है? स्मशान बोल रहा है। किससे? पहाड़ी से। मैं इंसान को जितना प्यार करता हूं उतनी ही घृणा उससे पाता हूं। प्यार कौन करता है? स्मशान। किसे? मनुष्य से। लेकिन मनुष्य स्मशान से क्या करता है? घृणा करता है। घृणा करना यानी कि तिरस्कार करना। देख लीजिए, उतने ही घृणा उससे पाता हूं, उससे मनुष्य से पाता हूं। इस तरह स्मशान कह रहा है। सभी मनुष्य यही चाहते हैं कि, देख लीजिए, सभी मनुष्य, हर एक व्यक्ति यही चाहते हैं कि कभी उन्हें मेरा मुंह न देखना पड़े। देख लीजिए, हर एक व्यक्ति, हम लोग यही सोचते रहते हैं, यही बातचीत करते रहते हैं आपस में, कभी भी स्मशान का मुंह न देखे। हम लोग वहां पर जाना नहीं चाहते हैं। कोई जाना चाहते हैं क्या? नहीं। देख लीजिए यहाँ पर बता रहा है, सभी मनुष्य यही चाहते हैं कि कभी उन्हें मेरा मुंह न देखना पड़े, पर वास्तव में मैं इतना बुरा नहीं हूं। स्मशान बोल रहा है, लेकिन वास्तव में मैं इतना बुरा नहीं हूं
किससे बोल रहा है? पहाड़ी से बोल रहा है। पहाड़ी और स्मशान, इन दोनों के बीच में संवाद चलता है। देखिए, संसार में जब मनुष्य को एक दिन के लिए भी स्थान नहीं रह जाता, इसका अर्थ क्या है? अगर व्यक्ति मर जाता है तो हम उसे एक दिन भी इस धरती पर, यानी कि हमारे घर में नहीं रख सकते हैं। उसे जल्द से जल्द दफनाना चाहते हैं, नहीं तो जलाना चाहते हैं। देख लीजिए, वही बात यहाँ पर। संसार में जब मनुष्य को एक दिन के लिए भी स्थान नहीं रह जाता, तब मैं उसे अपनी गोद में स्थान देता हूं। कौन अपनी गोद में स्थान देता है? स्मशान। यही बात यहां पर बता रहा है। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, वह व्यक्ति अमीर हो या गरीब, वृद्ध हो या बालक, मैं सबको समान दृष्टि से देखता हूं। स्मशान कह रहा है या नहीं? स्मशान हर एक व्यक्तियों को समान दृष्टि से देखता है। अमीर लोगों को भी अंत में वहीं पर जाना पड़ता है, गरीब लोगों को भी जाना पड़ता है। अगर वृद्ध लोग मर जाते हैं तो भी वहीं जाना पड़ता है। अगर कोई बाल, इनके बच्चे लोग अगर मर जाते हैं तो भी वहीं जाना पड़ता है। स्मशान हर एक व्यक्तियों को अपनी गोद में क्या करता है? स्थान देता है, समान दृष्टि से देखता है। वही बात यहां पर बता रहा है। पर इससे क्या होता है? मैं सभी लोगों को समान दृष्टि से देखता हूं, लेकिन इससे क्या होता है? मेरे पास वह प्रेम नहीं, मेरे पास वह प्रेम नहीं जो मनुष्य की सबसे बड़ी निधि है। सबसे बड़ी निधि मनुष्य के पास क्या है? प्रेम है या नहीं? यहाँ पर हमारे मन में प्रेम की भावनाएं होती हैं। इस तरह स्मशान कह रहा है पहाड़ी से। मेरे दिल में मोहब्बत का वह चिराग रोशन नहीं होता। देख लीजिए, बोल रहा है स्मशान, मेरे दिल में मोहब्बत शब्द का अर्थ है प्रेम, प्रणय। मोहब्बत का वह चिराग रोशन मतलब बेलक, देख लीजिए, रोशन नहीं होता, जिसके बल पर मैं उसके दिल में अपने लिए थोड़ा सा स्थान बना सकता। जिसके बल पर, किसके बल पर? प्रेम के बल पर, प्रणय के बल पर मैं भी उसके दिल में, मनुष्य के जो दिल में अपने लिए, मेरे लिए थोड़ा सा स्थान बना सकता, लेकिन वह मेरे पास नहीं है। जो मनुष्य का सबसे बड़ी नीति है, सबसे बड़ी मनुष्य का सबसे बड़ी नीति क्या है? प्रेम है। देखिए, स्मशान बोल रहा है, नहीं जानता खुदा ने मेरे साथ ऐसी बेइंसाफी का सलूक क्यों किया। मुझे तो पता नहीं। देख लीजिए, नहीं जानता खुदा ने, भगवान ने मेरे साथ ऐसे इस तरह का जो बेइंसाफी का, अन्याय का सलूक, व्यवहार क्यों किया, ये तो मुझे पता नहीं है। इस तरह स्मशान कहते जा रहा है। शहर और स्मशान के बीच खड़ी पहाड़ी मुस्कुरा दी। इनकी जो बातों को सुनकर कौन मुस्कुरा दी? पहाड़ी मुस्कुरा दी। पहाड़ी कहाँ खड़ी थी? स्मशान और शहर के बीचों बीच जो खड़ी थी पहाड़ी, उसकी यह व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट, पहाड़ी का व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट, व्यंग्यात्मक यानी कि चिढ़ाने के लिए जो हंसता है वह व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट स्मशान के हृदय में चुभ गई। चुभना, चोट पहुंचना, उसको कुछ दुख हुआ उसके जो हंसी को देखकर और सुनकर। उसने पूछा, क्या तुम्हारी कभी यह इच्छा नहीं होती कि तुम्हारे पास भी इंसान की तरह प्रेम भरा दिल होता, जिसमें अपने प्रिय के लिए मर मिटने की तमन्ना मचलती रहती है। स्मशान पहाड़ी से बोला और पूछा, क्या तुम्हारी कभी यह इच्छा नहीं होती? क्या इच्छा? यहां पर बताया जा रहा है कि तुम्हारे पास भी इंसान की तरह, मनुष्य की तरह प्रेम भरा दिल होता है या नहीं? मनुष्य के पास क्या है? प्रेम भरा दिल है। उसी तरह तुम्हारे पास भी होना चाहिए ना। इस तरह आगे, जिसमें
अपने प्रिय के लिए, उसके जो दिल में क्या है, मनुष्य के जो दिल में क्या है, अपने प्रिय के लिए मर मिटने की तमन्ना मचलती रहती है। अपने प्रिय के लिए, वह जिन व्यक्तियों को प्रेम करता है, जिसको प्रेम करता है, उनके लिए मर मिटने की जो तमन्ना, तमन्ना शब्द का अर्थ है इच्छा, मचलती रहती है। इस तरह स्मशान पूछ रहा है। कभी कभी देख लीजिए, फिर स्मशान बोल रहा है, स्मशान की बातें ज्यादा है, सिर्फ पहाड़ी इनकी बातों को सुनता रहता है और मुस्कुराता रहता है। फिर स्मशान कहता है, कभी कभी दूर दूर से हवाएं आती हैं, हवाएं की कहानियां मुझे सुनाई पड़ती है, हवाएं आती हैं, इसका अर्थ है। और लैला मजनू और श्री फरहाद की प्रेम कहानियां मुझे सुना जाती है। मुझे किस तरह की जो कहानियां, लैला मजनू की जो कहानियां, देख लीजिए यहाँ पर लैला मजनू क्या है, 11वीं शताब्दी की अरबिया में, सेंचुरी अरबिया की एक कहानी है। देख लीजिए, लैला मजनू की और श्री फरहाद की। श्री फरहाद ये क्या है, एक फारसी प्रेम कहानी है। वो क्या, एक प्रेम की कहानियां हैं ये दोनों। कौन कौन से दोनों, लैला मजनू की जो कहानियां और श्री फरहाद की जो प्रेम कहानियां बताता है। और लैला मजनू और श्री फरहाद की प्रेम कहानियां मुझे सुना जाती है। तो सच मानना, तब इन कहानियों को जब सुनता हूं तो सच मानना मैं तड़प कर रह जाता हूं। तड़प कर रह जाना, बेचैन होना, देखिए यहाँ पर दुखित होना, बेचैन हो जाता हूं। कि आगे बोलता है कि काश, आगे क्या है, क्या काश मैं भी मजनू होता, अगर मैं भी मजनू होता तो मैं किसी को प्रेम कर सकता था। इस अर्थ में बता रहा है स्मशान। काश मैं भी मजनू होता और लैला के वियोग में अपने को कुर्बान कर देता। लैला के वियोग में, अलगपन में, लैला की जो अलगपन में अपने आप को कुर्बान कर देता। कुर्बान करना, अपने आप को न्यौछावर करना, मर मिटना, इस अर्थ में स्मशान बता रहा है। प्रिय की प्रतीक्षा में, देखिए उनकी जो इंतजार में, प्रतीक्षा में इसका अर्थ है उसकी जो इंतजार में, राह में पलकों के फावड़े बिछाकर बैठा रहता। उसके इंतजार में पलकों के फावड़े, इसका अर्थ यहाँ पर फावड़े शब्द का अर्थ है एक बिछावन। किस तरह का बिछावन, पलकों के फावड़े बिछाकर बैठा रहता, उसके इंतजार में मैं बैठा रहता। सावन की उठी गठाएं, सावन यानी कि श्रावण मास की जो उठी, उस संदर्भ में जो उठी गठाएं, गठाएं यानी कि बादल, घटाएं, बादलों का जो समूह मेरे मन में हुक उठाती। हुक उठाना, दर्द उठाना, किसके लिए दर्द, अपनी प्रेमिका के लिए दर्द उठाती। उसे इंतजार करते मैं भी बैठता था। अगर मैं, काश मैं भी मनुष्य होता तो, मेरे जो मन में भी हृदय होता तो, प्रेम की भावनाएं होती तो। इस तरह स्मशान क्या कर रहा है, पहाड़ी से बता रहा है। क्या बता रहा है, अपनी मन की बातों को बता रहा है। स्मशान भी मनुष्य बनना चाहता है। यहाँ पर मनुष्य बनकर किसी को प्रेम करना चाहता है, किसी के इंतजार में अपने आप को न्यौछावर करना चाहता है। देख लीजिए, और बसंत की सुरमयी सांझे मेरे मन में तड़प बनकर रह जाती। देख लीजिए, बसंत की, वसंत की सुरमयी सांझे, हल्का नीला शाम क्या है, मेरे मन में तड़प बनकर रह जाती थी। प्रिय का जीवन ही मेरा जीवन होता। अगर मैं मनुष्य होता तो उसके लिए मैं अपने आप को कुर्बान करने की जो बात यहाँ पर बताते आ रहा है, प्रिय का जीवन ही मेरा जीवन होता और उसकी मौत ही, उसका जो मौत मेरी मौत। देख लीजिए यहाँ पर आप सभी लोग इस तरह की जो बातों को फिल्मों में देखे होंगे, टीवी सीरियलों में देखे होंगे।
अगर दो प्रेमिकाएं कैसे कैसे बातें करते रहते हैं, तुम्हारे लिए मैं मर मिटूंगा, इस तरह जोर जोर से चिल्लाते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये सब झूठी बातें हैं। इस कहानी को पूरा पढ़ेंगे तो आप सभी लोगों को पता चलेगा कि वे जो बोल रहे हैं वे सब झूठ है। ऐसा देख लीजिए। पर क्या करूं, ईश्वर ने तो मुझे स्मशान बनाया है, लेकिन क्या करूं, मुझे भगवान ने स्मशान बनाया है जिसके हृदय में प्रेम नहीं, मेरे हृदय में प्रेम नहीं, स्निग्धता नहीं, स्निग्धता शीतलता नहीं, सरसता नहीं। सरसता शब्द का अर्थ क्या है? भावपूर्णताएं, भावनाएं नहीं है। केवल सिर्फ मेरे जो मन में क्या है, केवल धू धू करती आग की लपटें हैं। धू धू करते आग की लपटें, लपटें शब्द का अर्थ है ज्वालाएं। इस तरह स्मशान पहाड़ी से कह रहा है। ओके, यहाँ तक आज इस वीडियो को समाप्त करेंगे। अगले वीडियो अगले पीरियड में देखेंगे। धन्यवाद।